हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अपने एमसीक्यूज़ और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा द ग्लोब थिएटर। तो हम क्या करते हैं, हम जो ऑथर्स हैं उनके वर्क हैं, मतलब सब बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, पर एक कुछ छोटी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं और इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड भी कई बार हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। आज हम इससे रिलेटेड ही अपने जो है क्वेश्चन करेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, When was the Globe Theatre was constructed? ग्लोब थिएटर को कब बनाया गया? A 1590, B 1593, C 1594 and D 1599. So right answer is D 1599. इसको 1599 में बनाया गया था. Next is फ्रॉम विच थिएटर वुड ग्लोब थिएटर वॉज कंस्ट्रक्टेड। देखिए, इसे बनाने के लिए एक पुराने थिएटर की लकड़ी का यूज़ हुआ। हम सबको पता है कि जो ग्लोब थिएटर है वो पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था और इसको बनाने में जिस थिएटर की लकड़ी को यूज़ किया गया हमसे उसका नाम पूछा गया है। ए द थिएटर, बी द रोज थिएटर, सी बॉथ एंड डी नन। राइट आंसर इज ए द थिएटर। तो इससे पहले सिर्फ एक ही थिएटर था, द थिएटर, बहुत ज़्यादा फेमस थिएटर था। एलिजाबेथन पीरियड में वही एक प्रॉपर थिएटर था, जो पहला प्रॉपर थिएटर जो हम कह सकते हैं एलिजाबेथन पीरियड का, वो था द थिएटर। और उसकी ही बची हुई लकड़ियों से क्या बना है, हमारा द ग्लोब थिएटर बना है। और हमारा ये जो ग्लोब थिएटर है ये कहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था? नेक्स्ट टू द रोज थिएटर ऑन द सदर्न साइड ऑफ थेम्स रिवर। तो थेम्स रिवर की सदर्न साइड में नेक्स्ट टू द रोज थिएटर इसको बनाया गया है। किसको? द ग्लोब थिएटर को। नेक्स्ट इज हु कंस्ट्रक्टेड द ग्लोब थिएटर। अब इसको 1599 में बनाया था, पर किसने बनाया था, किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था? ए चैम्बरलिन्स मैन, बी कथबर्ट बर्बेज, सी जेम्स बर्बेज एंड डी नन। राइट आंसर इज बी कथबर्ट बर्बेज। कथबर्ट बर्बेज ने इसको बनाया था। और कथबर्ट बर्बेज कौन थे? ये जेम्स बर्बेज के बेटे थे और जेम्स बर्बेज वही हैं जिन्होंने द थिएटर को कंस्ट्रक्ट किया था। तो देखिए, जेम्स बर्बेज ने तो द थिएटर को कंस्ट्रक्ट किया और फिर उनके बेटे कथबर्ट बर्बेज ने किसको कंस्ट्रक्ट किया? द ग्लोब थिएटर को। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज द कोनर। कौन इसमें को ओनर थे? ए विलियम कैम, बी अगस्टिन फिलिप, सी जॉन हेमिंग्स एंड डी ऑल। राइट आंसर इज डी ऑल। तो देखिए, विलियम शेक्सपियर, विल कैम्प, अगस्टिन फिलिप्स, जॉन हेमिंग्स एंड थॉमस पॉप, इनके साथ ही कौन बाय बर्बेज जिन्होंने इसको बनाया था एंड हिज ब्रदर रॉबर्ट। ये टोटल 7 पीपल जो थे इसके क्या थे? कॉर्नर थे। किसके? द ग्लोब थिएटर के। मतलब इनमें इनका क्या था? शेयर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्ले वॉज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स इनॉग्रेशन। कौन सा प्ले था जो इसके इनोग्रेशन पर परफॉर्म किया गया? ए एज यू लाइक इट, बी जूलियस सीजर, सी द टेम्पेस्ट एंड डी नन। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें एक दिया गया है कि मैंने कई जगह पढ़ा है कि जो हम लोकल पब्लिकेशन देखते हैं उसमें राइट आंसर जो हमारा दिया हुआ है वो है जूलियस सीजर अकॉर्डिंग टू लोकल पब्लिकेशन। लेकिन अगर हम देखें कि जब इसको इनोग्रेट किया गया होगा, मतलब इसका जब इनोग्रेशन हुआ होगा, तो उस टाइम पे जो है कोई इस तरह का ट्रेजिडी क्यों परफॉर्म करेगा? तो इसका आंसर होना चाहिए एज यू लाइक इट। तो कुछ जगहों पर इसका एज यू लाइक इट है, कुछ जगह पर जूलियस सीजर है, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आप क्या लगा कर आएंगे? जूलियस सीजर लगा कर आएंगे, अगर ये किसी स्टेट वाइज एग्ज़ाम हो रहा है तो मैं इसका राइट आंसर होगा बी। नाउ नेक्स्ट इज, द ग्लोब थिएटर मॉडल इज़ नोन एज। तो इसको जो है देखिए, बनाने के लिए किसी मॉडल का तो यूज़ किया गया होगा, तो उस मॉडल को हम क्या बुलाते हैं? ए ग्रीक मॉडल, बी एम्पी थिएटर, सी बॉथ एंड डी नन। राइट आंसर इज सी बॉथ। एक्चुअली क्या है, ये ग्रीक मॉडल एक ग्रीक मॉडल है जो एम्पी थिएटर, ठीक है, एम्पी थिएटर एक क्या है? ग्रीक मॉडल है। उसी को लेकर जो है इसको बनाया गया। तो जब हम ये देखते हैं कि मैंने एक पिक भी लगाई हुई है स्टार्टिंग में, गोलाई में बना हुआ है, उसको एम्पी थिएटर बोलते हैं। और वो कहाँ से लिया गया है एम्पी थिएटर? वो ग्रीक मॉडल है, एक ग्रीक मॉडल है, तो ग्रीक मॉडल को ही एम्पी थिएटर बोलते हैं। ये वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द ग्लोब्स रूफ कॉट फायर। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें आग लग गई थी। तो हमसे पूछा गया है कि कब आग लगी थी? 29 जून 1613, बी 28 जून 1613, सी 30 जून 1613 एंड डी नन। राइट आंसर इज ए ऑन 29 जून 1613। 29 जून 1613 में क्या हुआ था? इसमें आग लग गई थी। कहाँ पर? इसकी छत पर। तो अगर आप वो फ़ोटो देखेंगे, गोलाई में बना हुआ है, लकड़ी का था ये पूरा,
लेकिन इसमें बीच में एक जगह है जो इसकी रूफ बनी हुई थी छोटी सी, वो जिसके अंडर में बीच में, वेल चारों तरफ तो लोग बैठते थे, स्टेयर्स की टाइप से बनी हुई थी, बीच में क्या था, एक छोटा सी जगह बनी हुई थी, एक स्टेज बनी हुई थी जिसकी रूफ जो थी ना वो उससे बनी हुई थी, मतलब जैसे भूसा बोलते हैं वो डाला हुआ था। तो उस पर जब क्या हुआ, एक कैनन फायर हुई, एक प्ले के परफॉर्मेंस के द्वारा एक कैनन फायर हुई और वो जाकर जो है कहाँ गिर गई, उस रूफ के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से एकदम से क्या हुआ, आग लग गई और पूरा लकड़ी का बना हुआ था तो कुछ ही सेकंड में वो जलकर क्या हो गया, राख हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विच प्ले परफॉर्मेंस द थिएटर कॉट फायर। तो कौन सा प्ले था वो जिस दौरान आग लगी थी, हेनरी सेवन्थ, हेनरी एट्थ, एडवर्ड पार्ट 1 and D एडवर्ड पार्ट 2. So right answer is B, Henry VIII. So on 29 June 1613, during a performance of the history play Henry VIII, a misfired cannonball set the globe's roof on the fire and the whole theatre burned down. तो इस प्ले के दौरान क्या हुआ, कैनन बोलते हैं तो उसमें से जो है एक वो निकली, बॉल निकली और जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जाकर गिरी कहाँ, ग्लोब थिएटर की रूफ पर। रूफ कहाँ, जो बीच में स्टेज बनी हुई थी उसकी जो छत थी वो भूसे की बनी हुई थी, उसके ऊपर जाकर गिरी, जिसमें क्या लग गई, आग लग गई, जिसकी वजह से पूरा थिएटर जलकर क्या हो गया, राख हो गया। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर बर्न डाउन व्हेन इट वाज रीबिल्ट और रीओपन। देखिए अब क्या हुआ, 1613 में तो इसमें आग लग गई, लेकिन उसके बाद ग्लोब थिएटर को फिर से बनाया गया, फिर से रीओपन किया गया। तो कौन से ईयर में किया गया, A 1613, B 1614, C 1615 एंड D 1616। सो राइट आंसर इज 1614। तो 1640 में मतलब आग लगने के जस्ट नेक्स्ट ईयर इसको दोबारा क्या कर दिया गया, बना दिया गया। नेक्स्ट इज वट इज़ एडिड इन द रीओपन द ग्लोब थिएटर। देखिए जब दोबारा इसको रीबिल्ड किया गया या दोबारा इसको खोला गया तो इसमें आपकी बार उन्होंने क्या चीज़ ऐड की। सो ए न्यू गेट, बी मोर सीट, सी टाइल्ड रूफ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी, टाइल्ड रूफ। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, उस पर जो घास डाली हुई थी, सूखी हुई घास डालकर, या जिसे हम भूसा बोल देते हैं या सूखी हुई घास बोलते हैं, तो स्टेज के ऊपर जो बीच में छोटी सी स्टेज बनी हुई थी उसकी छत के ऊपर घास डालकर, सूखी हुई घास डालकर इन्होंने जो है उस छत को बनाया हुआ था, जो हम देखते भी हैं गाँव वगैरह में झोपड़ी इस पर डली रहती है। तो इस बार इन्होंने, और उसी की वजह से आग लगी थी, तो इस बार इन्होंने क्या किया, उसे हटाकर वहाँ पर जो छत थी वो कैसी बनाई, टाइल्स की बनाई, ताकि इस बार ऐसी कोई गलती ना हो, फिर से वहाँ पर आग ना लग जाए। नेक्स्ट इज़ द न्यू ग्लोब थिएटर लास्टेड अंटिल। अब देखिए 1613, 1599 में सबसे पहले इसको बनाया गया, फिर 1613 में इसमें आग लगी, 1614 में इसको दोबारा रीबिल्ट या रीओपन किया गया, और उसके बाद जो ये न्यू ग्लोब थिएटर था ये कब तक लास्ट किया, कब तक ये चला। सो एक 1611, B 1622, C 1633 एंड D 1644। सो राइट आंसर इज़ D 1644। तो हमें पता है कि क्या हुआ था, कॉमनवेल्थ एरा स्टार्ट हुआ जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल थे, उन्होंने क्या किया था, जितने भी थिएटर थे सबको पूरी तरह से क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, और ग्लोब थिएटर को भी 1644 में बंद कर दिया गया था। तो वेल हम सबको पता है कि जो ये प्रोटेस्टेंट थे इन्होंने मोनार्की के ख़िलाफ़ क्या किया था, आवाज़ उठाई थी कि लिबर्टी मिले, फ्रीडम मिले, और बट क्या किया इन्होंने, खुद ही उस चीज़ को क्या करते चले गए, लोगों से छीनना शुरू कर दिया। जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने लोगों की फ्रीडम पे रोक लगानी स्टार्ट कर दी, उन पे अलग अलग बंदिशें लगा दी कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारा एक सिचुएशनल आयरनी का एग्जाम्पल भी बनता है कि जिस चीज़ के लिए ये इस गवर्नमेंट को लाया गया, लोग जिस चीज़ के लिए इनको लेकर आए कि ज़्यादा फ्रीडम मिले, वो मिले, इन्होंने प्रोटेस्टेंट ने और ओलिवर क्रॉमवेल ने क्या किया, उसी चीज़ पर रोक लगानी शुरू कर दी, और एंड में लोग उनसे क्या करने लगे थे, नफरत करने लगे थे। सो ये किसका एग्जाम्पल बन सकता है, सिचुएशनल आयरनी का हमारा एग्जाम्पल बनता है। सो हमें कुछ डेट याद रखनी है ग्लोब थिएटर से कि इसको सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया गया 1599 में, 1613 में इसमें आग लगी, 1614 में इसको दोबारा रीबिल्ड किया गया, और फिर ये लास्ट करा कब तक, 1644 तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई रेड कलर फ्लैग वर यूज्ड आउटसाइड द थिएटर। तो उस समय क्या होता था, जो थिएटर था उसके बाहर ना अलग अलग कलर के जो फ्लैग्स हैं उनको लगा दिया जाता था। तो हमसे पूछा गया कि क्यों लगाया जाता था और उनका मीनिंग क्या था। सो ए हिस्ट्री प्ले, बी कॉमेडी प्ले, सी ट्रेजेडी प्ले एंड डी नन। सो रेड फ्लैग को जो है क्यों यूज़ किया जाता था, क्या दिखाने के लिए यूज़ किया जाता था,
सो राइट आंसर इज़ ए, हिस्ट्री प्ले। जब भी वहाँ पर ग्लोब थिएटर में कौन सा प्ले परफॉर्म होता था, हिस्ट्री प्ले को परफॉर्म किया जाता था, तो वो अपने थिएटर के बाहर किस कलर का फ्लैग लगाते थे, रेड कलर का फ्लैग लगाते थे। नेक्स्ट इज वाई वाइट कलर फ्लैग वर यूज आउटसाइड द थिएटर। सो वाइट कलर के फ्लैग का यूज़ किस तरह के प्ले को किस तरह के प्ले के परफॉर्मेंस को डिनोट करने के लिए लगाया जाता था। ए हिस्ट्री, बी कॉमेडी, सी ट्रेजेडी। सो राइट आंसर इज़ बी, कॉमेडी। सो कॉमेडी प्ले को जो परफॉर्म किया जाता था वहाँ पर, तो लोगों को बताने के लिए कि अब कौन सा प्ले परफॉर्म होने वाला है, कोई कॉमेडी प्ले जो है यहाँ पर परफॉर्म होने वाला है, उसके लिए वो कौन से कलर का फ्लैग लगाते थे, वाइट कलर का फ्लैग लगाते थे। नेक्स्ट इज़ वाई ब्लैक कलर फ्लैग वर यूज आउटसाइड द थिएटर। सो ब्लैक कलर के फ्लैग को क्यों लगाया जाता था? वेल, नाम से ही आपको पता होना चाहिए। ए हिस्ट्री, बी कॉमेडी, सी ट्रेजिडी एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी, ट्रेजिडी। तो जब भी ट्रेजिडी प्लेस को जो है परफॉर्म किया जाता था तो वो किस कलर का फ्लैग लगाते थे, ब्लैक कलर का फ्लैग लगाते थे। सो ये भी एक तरीका था लोगों को बताने के लिए कि अब किस तरह का जो प्ले है हमारे थिएटर में परफॉर्म होने वाला है। सो रेड फॉर हिस्ट्री, वाइट फॉर कॉमेडी एंड ब्लैक फॉर ट्रेजिडी। नाउ नेक्स्ट इज वेयर टू रेप्लिकाज ऑफ ग्लोब थिएटर एग्जिस्टेड। देखिए, रेप्लिकाज होती है कि जब ओरिजिनल ग्लोब थिएटर जो है उसकी कॉपी को फिर से बनाया जाए तो वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कब? अब प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में भी वो बने हुए हैं वो थिएटर। सो ए लंदन, बी टोक्यो, सी बोथ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी, बोथ। सो लंदन और टोक्यो में आज भी ग्लोब थिएटर है, या हम कह सकते हैं ग्लोब थिएटर की रेप्लिका है, जिसमें आज भी शेक्सपियर के प्ले या कोई और भी प्ले जो है वहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट इज द ग्लोब थिएटर रेप्लिका इन लंदन वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय सैम वोनामेकर इन। सो लंदन में सेम प्लेस पर जहाँ पर हमारा ओरिजिनल ग्लोब थिएटर था जिसको बंद कर दिया गया था 1644 में, उसी जगह पर सैम वोनामेकर ने फिर से ग्लोब थिएटर को क्या किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है, जहाँ पर आज भी प्लेस को परफॉर्म किया जा रहा है। सो हमसे पूछा गया कि कौन से ईयर में उन्होंने इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया, मतलब आफ्टर 1644 अब इसको कौन से ईयर में दोबारा बनाया गया। A 1991, B 1995, C 1998 एंड D 1997। सो राइट आंसर इज D 1997। सो ये कुछ ईयर हैं जो याद रखने हैं कि 1599 में सबसे पहले इसको बनाया गया था थिएटर की लकड़ी को लेकर, फिर 1613 में इसमें आग लगी, 1614 में इसको दोबारा रीबिल्ड किया गया, लेकिन 1644 में फिर से इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और फिर सैम वोनामेकर ने 1997 में इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया, जो अब प्रेजेंट टाइम में अभी भी चल रहा है, तो अभी भी ये है। नेक्स्ट इज़ हु परफॉर्म्ड वुमेन्स रोल इन प्ले। तो जब भी जो हमारे प्लेज होते थे, देखिए क्या हुआ था, जब ग्लोब थिएटर बना तो ग्लोब थिएटर के बाद जो लॉर्ड चैम्बर्स से, जो किसकी ड्रामा कंपनी थी, एक्टर की कंपनी थी, वो थी हमारी शेक्सपियर की, उसमें खुद भी एक एज ए एक्टर वो काम करते थे। तो ग्लोब थिएटर बनने के बाद उनके सारे प्ले फिर परमानेंट इसी ग्लोब थिएटर में जो है परफॉर्म होने स्टार्ट हुए। तो जब वो प्लेज होते थे उसमें जो रोल होता था किसी लड़की का या औरत का, तो वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, ए मैन, बी वुमन, सी बोथ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज़ ए मैन। तो आदमियों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता था, औरतों को इतनी फ्रीडम नहीं थी, उनको अलाउ नहीं था कि वो स्टेज पर जाकर जो है इन रोल में पार्टिसिपेट करें। जैसे आज के टाइम में तो सब कर लेते हैं, बट उस टाइम पर औरतों को इतनी फ्रीडम नहीं मिली हुई थी। सो जो लड़की के रोल हो या लड़के के रोल हो, वो सब जो हैं वो लड़के ही परफॉर्म करते थे। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर अब मैंने आपको ग्लोब थिएटर की पिक दिखाई हुई है क्योंकि देखने से जल्दी लन हो जाता है। सो हम देख सकते हैं कि इसको ग्रीक मॉडल एम्पी थिएटर, इसको एम्पी थिएटर भी बोलते हैं, जो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक मॉडल से लिया गया है, उससे बनाया गया है। ये पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था और बीच में ये स्टेज थी जहाँ पर प्लेस को परफॉर्म किया जाता था। इसके नीचे भी जो है जगह होती थी जहाँ से बीच में से कौन सा कैरेक्टर अपीयर होता था, गोस्ट का कैरेक्टर अपीयर होता। तो नीचे भी एक डोर था इसमें, और ये जो ऊपर छत बनी हुई है ये ही थी जो किसकी, ग्रास की थी, सूखी हुई घास की बनी हुई थी, जिसमें क्या हो गई थी, आग लग गई थी। बाद में जब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया 1614 में, तो इसमें क्या किया गया, उसको इसकी जो रूफ थी वो टाइल्स की बनाई गई। और जितने भी शेक्सपियर के प्ले थे वो सब कहाँ परफॉर्म होते थे, इसी थिएटर में जो है फिर परफॉर्म होने लगे तो ऑफिशियली। और देखिए इसमें ऊपर फ्लैग भी लगा हुआ है जो क्या डिनोट करता है कि किस तरह का जो प्ले है वो परफॉर्म होने वाला है। रेड फॉर हिस्ट्री, वाइट फॉर कॉमेडी एंड ब्लैक फॉर ट्रेजेडी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।